फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आ गया हूं जो है आपका कंप्लीट रिव्यू ऑफ सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर 2021 ऑफ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन क्लास 12। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर आप प्लीज फिजिकल एजुकेशन का जो सैंपल पेपर है उसको आप एक बार रिव्यू कर दीजिए, तो मैं फाइनली वीडियो लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, पूरा आपका फिजिकल एजुकेशन का पैटर्न ही सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है हम लोग फिजिकल एजुकेशन की सीरीज अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको सभी पैटर्न सभी तरीके के क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं आपको जल्दी जल्दी ओवरव्यू बता देता हूं कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस सीबीएसई ने कर दिया है। देखिए यहां पर सबसे पहले जो आपका पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और जो आपका 30 मार्क्स है उसके लिए आपका एक्सटर्नल के टीचर बाहर से आते हैं और टोटल टाइम आपका रहता है 70 मार्क्स के लिए 3 आवर्स। यहां तक तो आप सभी को पता होगा। अब देखिए यहां पर सीबीएसई ने किया क्या है कि टोटल आपके पेपर में 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 1 से लेकर 12 तक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, 13 से लेकर 16 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 17 से 26 क्वेश्चन नंबर तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 27 से 30 क्वेश्चन तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस किस टाइप के सीबीएसई ने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक जो आपका वो कंप्लीटली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। मतलब क्या, देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी इंडोरेंस या फिर स्पीड। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका आंसर आपका इंडोरेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीबीएसई ने यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी दिया जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा कब बताइए, तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर मास पे और फोर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका मास हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका है और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 10 तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर 1 और यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1 में भी इंटरनल चॉइस है और आपका 7 में भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि शुरू के 10 क्वेश्चन में आपका 3 इंटरनल चॉइस रहने वाला है, जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या, व्हाट इज बायोमेट्रिक्स, आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने चैप्टर 1 रीड कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या, इट इज अ मैटर ऑफ ड्राइंग पिक्चर, जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। पॉइंट सिस्टम, ये भी गलत है। एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नोट टू प्ले इन इनिशियल राउंड, जी बिल्कुल आपको पता होगा कि बाई किसको दिया जाता है कि डायरेक्टली उनको एक जो आपका स्टेप होता है उनको आगे खिलाया जाता है। ठीक है, उनको एक स्टेप नहीं खेलना पड़ता, तो ये आपका क्या हो गया, बाई का एडवांटेज हो गया। अब देखिए इसी तरह आपका क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करता हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बोला कि व्हाट इज द वैल्यू प्लेस फॉर मेल इन VO2 मैक्सिमम फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका 1 होता है। तो ये सब जब आप लोग चैप्टर पढ़ेगा तो आपको यहाँ पर दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके लिए थोड़ा नया है क्योंकि सीबीएसई ने 1 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू पैटर्न होने वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका देखिए 2 स्टेटमेंट गिवन रहता है, पहला वाले को बोलते हैं असर्शन और दूसरा वाले को बोलते हैं रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका रहता है और आपको यहाँ पर चूज करना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। तो ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, मैं इसका प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जहां पर सीबीएसई ने मैच द फ्लोइंग भी दे दिया। ठीक है, तो आपका ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में है और ये मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर आपका 2 से न्यूट्रिशन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू का 12 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीटली सीबीएसई ने नया कॉन्सेप्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। ध्यान रखिएगा ये पूरा यहाँ पर 4 सब पार्ट है, ये टोटल आपके 2 मार्क्स का है। ईच सब पार्ट का जो मार्क्स है वो आपका 0.5 है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि ये आसन का आपका नाम क्या है, एक छोटा सा फिगर दे दिया गया कार्टून टाइप और आपको सिंपली पूछ दिया गया कि ये कौन सा आसन ये लोग कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपको अपने योगा वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया। मतलब कि पूरे चांस है कि सीबीएसई के बोर्ड पेपर 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज आप लोग चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल को अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए ये कौन सा आसन बताइए, यार आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा कि ये आपका कुछ भुजंग आसन मुझे लग रहा है, तो सिंपली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भुजंग आसन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा आसन
आसन बताइए, ये आपका त्रिकोण आसन है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग चारों कर लीजिएगा, आपको चैप्टर 3 अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है, अपने चैनल पे। अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, और ये भी आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि ह्यूमन मूवमेंट आपको पता करना है। तो अगर आपने अभी तक बायो मैकेनिक्स आपके फिजिकल एजुकेशन में एक चैप्टर है वो पढ़ा होगा तो ही आप लोग बता पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है जॉइंट के बीच में, तो ये आपका फ्लेक्शन है। आपका फ्लेक्शन होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी नया टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या बोला है कि ड्रॉ अ फ्री हैंड 4 एक्सरसाइजेस प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फिगर बनाने बोला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं। बोर्ड में फिगर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ, फिगर ऑलरेडी गिवन रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको फिगर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन में नहीं पूछा जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग लिव आउट कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आपका 3 मार्क्स का, जहां पर आपका पिक्टोरियल चार्ट आपका गिवन है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा कैटेगरी में मेजर स्टूडेंट आपका फॉल करते हैं। तो इसको आपको नॉर्मली पता होगा कि मेजर स्टूडेंट का नॉर्मल वेट में यहाँ पर बच्चे लोग फॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से आपका कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आपका रमन है और एक आप वो मतलब मेडिकल चेकअप करवा रहा, ठीक है। तो जो डॉक्टर है या फिर कोई यहाँ पर क्या लिखा हुआ ड्यूरिंग अ रिसेंट मेडिकल चेकअप, मतलब कि जो डॉक्टर होंगे उन्होंने कुछ एडवाइस किया है। तो ये आपको यहाँ पर इसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रमन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मतलब मोटापा से वो सफर कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज आस्क्ड रमन टू परफॉर्म, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि आपको बोला गया कि ओबेसिटी को परफॉर्म करने के लिए कौन सा आसन हमें करना चाहिए। तो आपको पता होगा वज्रासन से आपका ओबेसिटी ठीक हो जाता है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला कि बीएमआई पूछ दिया है ओबेस पर्सन का, तो आपको पता होगा 30 से ग्रेटर होता है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नोक नीस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि तो उसको क्या करेगा, जो नोक नीस आपका ठीक हो जाएगा, मतलब ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रहा है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट हो जाएगा, ठीक है। जब आपने एनसीईआरटी को पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 26 तक, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पर 1 क्वेश्चन और आपका 2 और 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका टोटल 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। ध्यान रखिएगा आपका नॉक आउट फिक्चर्स बनाने के लिए लगभग हर साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो हो सके तो आप अपने एग्जाम में यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, पीछे साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। मेन मकसद यही था कि आपको सीबीएसई का नया पैटर्न पता चल सके, लाइक असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो गया, आपका यहाँ पर फिगर बेस, चार्ट बेस, ये सब आपके लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्लस आपको अपने आप से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम पूरे तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड है और दिन रात आपके लिए मेहनत चल रहा है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।